Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.11, that is 1.11. And before starting the shloka, I have a big announcement for you all. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7, 8, 9 जून को आई वेंटेड टू पंढरपुर धाम यात्रा। तो पंढरपुर धाम यात्रा में जो है बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन है, वो आई विल शेयर इन वन अनादर वीडियो। उसी के साथ पंढरपुर धाम यात्रा का एक और बात ये है कि पंढरपुर धाम में जो है विट्ठल रुक्मणी जी का इतना भव्य मंदिर है। वहाँ पे श्री श्री राधा पंडरीनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है। इसी के साथ वहाँ पे भू वैकुंठ यानी कि पृथ्वी का वैकुंठ बनने जा रहा है, जो कि एक मेगा 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 टेम्पल है। यू कैन से कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट टेम्पल भी कह सकते हैं उसको। सो इट्स इन द like process, and that project is like costing is going to be like 150 crores. So as a devotee, मतलब हम हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने हम सभी से रिक्वेस्ट किया है कि हम जितना भी जो है फंड रेज कर सकते हैं फॉर द टेम्पल, वी शुड। एंड all the devotees of Mumbai congregation has now like they have collected 3 lakh rupees total। and हमारा जो है कंट्रीब्यूशन जो है हमारा कृष्णा बंधुस का वो है कि हम महाराज को 10 लाख रुपीस कलेक्ट करके देंगे फ्रॉम आर एंड, विच इज़ वेरी लेस अमाउंट। बट हम सभी जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सभी जो है 100 रुपीज़ डोनेट कीजिए, सो दैट 100 रुपीज़ इज़ नथिंग, इट्स लाइक अ वेरी चीप अमाउंट which we spend on small things. It's not that much big amount, but then the thing is कि जो भी मनुष्य, श्रीमद् भागवतम भी कहता है कि अगर आप भगवान को, भगवान के मंदिर के लिए या भगवान का घर बनाने के लिए कुछ भी आप डोनेट कर रहे हैं तो भगवान उसको याद रखते हैं, एंड ही इज़ गोना रिमेंबर यू ऑल दैट you all have contributed to his divine project। and there are people who are so good that they are donating any amount whichever they are having। so it's not about 100 rupees is the minimum amount, you all can donate according to your will and capacity। it's absolutely on your will। and second thing is nobody is forcing you, it is a request, nobody is going to like कोई आपसे छीन नहीं रहा है, it is like on a request we are asking from you। and third thing that if you are donating you can share the screenshot or anything which from where you are donating, and we are going to give you an appreciation certificate from the temple itself, so that you have a proof that you have donated to the temple। okay, now let's discuss। and when it is going to build like the Vaikuntha, Bhu Vaikuntha, whenever it is going to complete, please visit with your complete family. It is really a mega temple, and I don't have any other words. You can even search it on YouTube, Google about the Bhu Vaikuntha project. It is a mega built-in temple in Sri Dham Pandharpur, and which is like going to give life to so many upcoming devotees। So एक टेम्पल जो है सभी का घर होता है और टेम्पल कभी किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, दे सर्व एवरीबडी इक्वली, एंड इट्स लाइक स्पिरिचुअल सेंटर, स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर फॉर एवरीवन। All right, let's discuss shloka number 1.11। This is the announcement that I wanted to share with you all। तो लास्ट श्लोका में हमने डिस्कस किया कि कैसे दुर्योधन ने बताया कि उनकी सेना जो है वो भीष्म द्वारा क्या है, संरक्षित है, और पांडवास की सेना जो है भीम द्वारा संरक्षित है। और उसने ये भी बताया कि उनकी सेना यानी कि दुर्योधन की सेना क्या है, अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, इनसफिशियंट है, और पांडवास की सेना क्या है, पर्याप्त है, लिमिटेड है, सफिशियंट है। तो आगे का श्लोक आप पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ओके, सो अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज
कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुतक्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन जो है ये कहना चाहता है कि पहले तो उसने भीष्म पितामह की बहुत तारीफ कर दी कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज़ द पावरफुल एंड ही इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, ऑल द कौरवा आर्मी, ऑल द 11 अक्षौहिणी सेना, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर उसने सोचा, पहले तो वो द्रोणाचार्य जी को बता रहा था आप कितने महान हो, फिर उसकी नज़र भीष्म देव पे पड़ी, फिर उसने बताया भीष्म जी कितने महान हैं। फिर दुर्योधन ने सोचा कि मैं बस इन दोनों की तारीफ कर रहा हूँ तो बाकी लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो लोग कम इम्पोर्टेंट है। फिर बोलता है कि आप पूरी सेना बहुत इम्पोर्टेंट हो और आप सभी जो है मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती हो और आप सभी को जो है भीष्म पितामह को प्रोटेक्शन देनी है। आप सभी तो देख पा रहे हैं ना कि भीष्म पितामह कितने बूढ़े हो गए हैं, तो हम सबको क्या करना है, इनको प्रोटेक्शन देनी है। थोड़ी देर पहले वो कह रहा था कि भीष्म पितामह हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं और अब कह रहा है कि हमको भीष्म पितामह को प्रोटेक्शन दे रही है। तो दुर्योधन जो है खुद ही अपनी बातों में कंफ्यूज है कि वो कहना क्या चाहता है। बेसिकली वो भीष्म पितामह को मटेरियली देख रहा है। लेकिन मैंने जैसे